जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आज चर्चा करेंगे जो इस मंगलवार जो हमने आपको विगत मंगलवार के दिन जिसका डेट है आपको क्या कहते हैं जो 13 मई को हमने जब संकल्प लिया और 100 बार हनुमान चालीसा पाठ करना शुरू किया और वह मेरा संकल्प टूट गया पूरा नहीं होने की वजह से, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरा गुस्सा चरम सीमा पर था। ज़्यादा देर के लिए नहीं, मात्र 5 से 10 मिनट के लिए मेरा गुस्सा इतना चरम सीमा पर था जो आपको बता नहीं सकते। न जाने मैंने क्या से क्या करने लगा और श्री हनुमान जी की पूजा पाठ अपने मन में करना सोचे जो छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? जब आपको हम इतना माने क्या कहता है 3 बार पूरा कर लिए हनुमान चालीसा पाठ 100 बार, चौथी बार पूरा करने में 3 बार की कमी रह गई और 5वीं बार जब प्रयास किया तो मेरा 76 बार में संकल्प टूट गया। तो प्रभु जब आप नहीं चाहते हैं तो आपका आज से मैं मन ही मन सोचा जो आज से आपका मैं पूजा पाठ नहीं करूँगा। अंतर से बहुत ऐसा वेदना आया, माने गुस्सा में न जाने मैंने क्या क्या कर बैठा। वो सारी हमारी भूल थी, क्योंकि ये भूल हमारी जो है वह हमें बाद में पता चला। तो क्या बाद में पता चला, इसको सुनने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी बंधुओं का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि प्रभु श्री राम के नाम लिखने मात्र से आपका हाथ तो पवित्र होता ही है। हाथ के से लिखे हुए शब्द को आंख देखता है तो आंख पवित्र होता है और आंख के द्वारा देख करके यदि हम पढ़ते हैं, वाणी निकलती है तो मुख पवित्र हो जाता है और मुख पवित्र होने के बाद उससे निकली हुई वाणी को कान सुनता है तो कान पवित्र हो जाता है। इसलिए भाइयों जरूर जय श्री राम प्रभु का नाम, जय श्री राम सीताराम, जय सीताराम हनुमान अवश्य लिखे। जिसको जो आता है वह अवश्य लिखे, प्रभु का नाम जरूर लिखें। भाइयों चलिए चलते हैं 13 मई 2025 मंगलवार के दिन ये जो मेरे साथ एक तरह से कहिए जो घटना ही समझिए, जो मैंने 100 बार हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लिया और वह पूरा नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा क्रोध आया। और क्रोध जब आता है तो समझिए एक तरह से कहते हैं ना, जो जितना भी पुण्य होता है लोग कहते हैं उसकी क्षय हो जाती है। लेकिन हमारे समझ से कहते हैं क्रोध क्यों आता है, क्योंकि जब आप कोई उनसे धन तो नहीं मांग रहे हैं, श्री हनुमान जी से तो धन नहीं मांग रहे थे, उनसे मैंने क्या कहता है कुछ मांग तो नहीं रहे थे, कुछ मन में संकल्प लेकर के मैं श्री हनुमान जी की हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लिया था और वह संकल्प टूट गया। तो इसका मतलब एक तरफ से ये भी देखिए जो श्री हनुमान जी से मेरा उन हनुमान चालीसा पाठ से लगाव है, लगाव होने की वजह से ये होता है न, जब कोई प्रिय चीज छूट जाता है तो आदमी को तकलीफ होती है। तो वही तकलीफ होने की वजह से हमने क्या कहता है जो गुस्से में कुछ अनाप शनाप करने लगा था। फिर कुछ देर के बाद यदि मन शांत हुआ तो मैंने सोचा जो शायद उनकी कृपा नहीं थी, शायद श्री हनुमान जी की कृपा नहीं थी, क्योंकि यदि हमने गाड़ी को बहुत तेज हाँकना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से एक्सीडेंट करेंगे। क्योंकि यदि आप भक्ति मार्ग पर ही चल रहे हैं, हर मंगलवार हम सोचे जो शुरू कर दिए थे तो पूरा कहाँ से होगा। हमारे शरीर में उतनी क्षमता होनी चाहिए, हमारी शरीर में उतनी क्या कहता है बल होनी चाहिए, हमारे पास उतनी शक्तियाँ समाहित होना चाहिए उनको बर्दाश्त करने के लिए। लेकिन उस योग्य नहीं होगा तो श्री हनुमान जी ने संकल्प को पूरा करने से
तोड़ दिए, पूरा नहीं होने दिए। कहते हैं न, श्री कृष्ण भगवान की एक वाणी है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा निश्चित रूप से अच्छा होगा। हम जो चाहेंगे वह नहीं होगा, प्रभु जो चाहेंगे वह जरूर होगा। और हम जो मांगेंगे वह प्रभु नहीं देंगे, प्रभु जो देने योग्य होंगे वह प्रभु हमें जरूर देंगे। एक तरह से सोच लीजिए तो प्रभु जो करते हैं आपके लिए सही करते हैं और अच्छे भी करते हैं। श्री हनुमान जी इसलिए हमारा क्या कहता है, 100 बार हनुमान चालीसा पाठ पूरा नहीं करने दिए तो उसमें सरासर दोष मेरा कोई नहीं है। श्री हनुमान जी पूरा नहीं करवाए, क्योंकि मैंने तो उनका पूजा कर रहा था और उनकी इच्छा नहीं थी, इसीलिए पूरा नहीं हुआ। कारण यह है, जो हो सकता है यदि हम पूरा कर लेते तो हो सकता है मुझे अभिमान हो जाता, हो सकता है मुझे गर्व हो जाता, हो सकता है मुझे कुछ क्या कहता है जो ऐसा क्या कहता तेज हो जाता जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। बहुत सारे ऐसे कई सारे उदाहरण हो सकते हैं जो एक प्रभु ही जानते हैं क्यों नहीं पूरा हुआ। तो भाइयों, मेरा कहना है बंधुओं, जो कभी भी भक्ति ही कर रहे हैं तो कहते हैं न, कभी कभी निरंतर यदि शुरू कर देते हैं, हम एक तरह से कहिए तो बहुत तेजी में, बहुत स्पीड में मैंने अपनी भक्ति को ले जाना चाह रहे थे, जो हर मंगलवार करना चाह रहे हैं। कम से कम महीना में तो एक बार निश्चित रूप से, जब नहीं कर पाते हैं तो महीना में एक बार, एक मंगलवार को श्री हनुमान जी का हनुमान चालीसा पाठ 100 बार हमारे मन में है जो करें। लेकिन बीच में क्या हुआ, मुझे फुर्सत थी तो मैंने उनको हर मंगलवार शुरू कर दिए थे करना, लेकिन हमारी मर्जी से वह संपन्न नहीं हो पाएगी, क्योंकि हनुमान जी चाहेंगे, श्री हनुमान जी चाहेंगे तभी पूरा होगा। तो भाइयों, कहने का मतलब है, यदि आप उतना तो टाइम मिलता नहीं है, आजकल उतना टाइम समय नहीं मिलता है, लेकिन हमारे पास समय था तो हम बड़ी उत्सुकता के साथ करना चाह रहे थे। पर प्रभु श्री राम और श्री हनुमान जी बोले, जो अभी रुको, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है, अभी टाइम नहीं हुआ है। तो अभी देखिए, आगे इस चैनल को सुनते रहिए। सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम, जय श्री राम अवश्य लिखिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए और अंगूठा का निशान दबा करके एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का प्रसंग मैं लाता रहूँगा। जब क्या कहता है, 100 बार हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने से क्या अनुभूति होती है, क्या क्या होता है, आगे भी मैं निरंतर करते रहना चाहूँगा। आ रहा है मंगलवार, ऐसा नहीं है जो उस मंगलवार भी मैं प्रयास नहीं करूँगा, जरूर करूँगा। तो इसीलिए ऐसे ही प्रसंगों को सुनने के लिए यदि आप श्री हनुमान जी के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम, जय श्री राम जरूर लिखिएगा, जिससे प्रभु श्री राम आप लोगों का कल्याण करे और श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम।